नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि यदि आपकी कर्क राशि है तो 1 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, आपकी लव रिलेशनशिप में कैसी स्थिति होगी, आपके प्रेम संबंधों में कैसी स्थिति होगी, आपके विवाह के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, साथ ही नौकरी की तारीख कौन सी हो सकती है, क्या इस महीने में नौकरी के योग होंगे तो वो कौन सी तारीखें होंगी, अगर वाहन लेना चाहते हैं तो कौन सा समय आपके लिए शुभ है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इस महीने में कौन सी रिलेशनशिप, अगर सिंगल हैं तो कौन सी राशियों के साथ आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं और कौन सी वो राशियां हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में। मित्रों, यदि आपकी कर्क राशि है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि में यदि चंद्रमा मौजूद है, साथ ही कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन मित्रों बहुत जल्दी हो जाता है, जो 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर देते हैं। मित्रों, आज से यदि हम बात करें 1 जुलाई से विशेष रूप से जो चंद्रमा की स्थिति होगी, क्योंकि उसमें नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो दुर्गा जी का विशेष 30 जुलाई 2022 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। और मित्रों, 1 जुलाई से मतलब द्वितीया तिथि में एक ऐसी स्थिति होगी कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जाएगी। तो यह स्थिति अच्छी होगी आपके लिए, ये स्थिति बहुत ही सुखद होगी। परंतु मित्रों, यहाँ से आपकी राशि से, कर्क राशि से शुक्र का गोचर होगा आपके एकादश भाव में, जो कि 1 जुलाई से 16 जुलाई तक, 13 जुलाई 2022 तक बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में झुकाव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। वो पार्टनर जिसके साथ में आप रहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके मन मुताबिक हो, वो आपके कार्य को समझें, आपको समझें, तो उसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से काली माता के मंदिर में या फिर किसी भी देवी मंदिर में जाएं और उनके दर्शन करें। ऐसा करने से आकर्षण की शक्ति आप में बढ़ जाएगी। मित्रों, कर्क राशि का जातक जो होता है उसको देवी शक्ति वैसे भी प्राप्त होती है। आप ये समझ लीजिए कि कर्क राशि का जो जातक होता है, चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। ये मैं नहीं, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। साथ ही मित्रों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे ही ये जो चंद्रमा की राशि है, इसके भी विचार सम नहीं रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, विचारों में उथल पुथल होती रहेगी। मित्रों, यहाँ से हम यदि आपकी लव रिलेशनशिप की बात करें, एक तरफा प्यार की बात करें, तो मित्रों सबसे पहले एक तरफा प्यार की यदि हम बात करते हैं तो इस महीने में आपके संबंध हो सकते हैं, वो भी किन राशियों के साथ में, तो मित्रों विशेष रूप से जानते हैं। कर्क राशि का वृषभ राशि के साथ संबंध हो सकता है, मेष राशि के साथ संबंध हो सकता है, बहुत श्रेष्ठ संबंध हो सकता है कर्क और मेष का इस महीने में। परंतु उग्रता होगी, थोड़ा क्रोध हो सकता है, तो उसको लेकर आपको चलना होगा। विशेष रूप से एक बात को समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में कभी भी यदि मेष राशि और कर्क राशि का लव है, लव रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर एक स्थिति तो हमेशा देखी जाती है कि मतलब थोड़ा बहुत क्रोध बना रहता है, क्योंकि इसका राशि का स्वभाव है मेष राशि का, तो ये तो बना ही रहता है। लेकिन ये कर्मेश होकर बैठे हुए हैं, तो इस समय आपकी बात को मानेंगे, आपको ये समझेंगे, आपकी बात का समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे। मित्रों, वहीं अगर एक तरफा प्यार में है तो वो प्यार यदि आप जता नहीं पा रहे तो यही समय है कि जता सकते हैं। 16 जुलाई 2022 के बाद आप कहेंगे तो ये आपको बहुत बदनाम भी कर सकते हैं। मित्रों, विशेष रूप से जान लीजिए, क्योंकि शुक्र का गोचर होगा 13 जुलाई 2022 से आपकी राशि से, जो कि एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। तो एकादश भाव लाभ का भी है, प्रेम का भी है, संबंध का भी है, परंतु सूर्य 16
जुलाई 2022 में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से द्वादश सूर्य का होना शिक्षा के क्षेत्र में बाधा यहाँ पर होगी। शिक्षा का क्षेत्र ही क्या, आपके मन में उलझन हो जाएगी कि ये विषय को लूँ या इस विषय को लूँ, इस विषय के साथ में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, इस लाइन में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये स्थिति आपकी होगी। उस समय आपको यदि सलाह लेना हो तो कोई ऐसे व्यक्ति से लो जिसकी उम्र 33 वर्ष से ज़्यादा हो, वो आपके लिए सलाह भी श्रेष्ठ देंगे। मित्रों, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपको थोड़ी त्वचा जन्य रोग हो सकते हैं, मतलब त्वचा स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। तो उस समय आप विशेष रूप से महादेव की उपासना करें, महादेव को जल अर्पित करें और पानी में दूध डालकर थोड़े से चावल डालकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही सही रहेगा और स्वास्थ्य आपका उत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। मित्रों, वहीं व्यापार के क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो व्यापार आपका वृद्धि को प्राप्त होगा, जो कि विशेष रूप से यदि आपका कपड़े से संबंधित व्यापार है, यदि आपका किराना की दुकान है आपकी, या आप स्टील से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें विशेष आपको लाभ देखने को मिलेगा, वो 13 जुलाई 2022 में। मित्रों, विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात कर लें कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं, जिससे प्रेम आप करते हैं उसी से आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता सकता हूँ। और इन राशियों के साथ में संबंध, मतलब आप चाहें अपने पिताजी से बात करें तो हो भी सकता है, परंतु वो 16 जुलाई से पहले, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपकी बात का समर्थन करने वाला कोई होगा नहीं। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, ग्रह गोचर की स्थिति, क्योंकि सूर्य जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का द्वादश भाव में गोचर करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा। बुध का द्वादश भाव में गोचर करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों में बहुत खास स्थिति होती है। एक जो बुद्धि, प्रेम, वाणी का कारक ग्रह है, और जो सूर्य है वो पिता का कारक ग्रह है, तो पिता का कारक ग्रह है और यह है हड्डियों का भी कारक ग्रह है। तो इस समय में चोट चपेट की स्थिति भी बना सकता है, मतलब आपको विशेष सावधान रहना होगा, ये भी जान लीजिए। इस महीने की 22 तारीख में और 23 तारीख में आपके लिए यह खास स्थिति होगी कि आपका उस समय में आपका पार्टनर लौट कर आ सकता है, आपसे बात करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनेगी, रोमांस की स्थिति बहुत खास देखी जा सकती है। तो मित्रों, यह जो समय होगा वो आपके लिए बहुत खास होगा। मित्रों, संतान की यदि हम बात करें तो मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, और मंगल जो है ना राहु के साथ में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, कर्म भाव में राहु का गोचर और वहां गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि और मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि, दोनों ही पुरुष प्रधान ग्रह हैं। इसलिए यदि इस दौरान अपने पार्टनर के साथ में आपके संबंध बनते हैं तो पुत्र का जन्म 100% होगा, इस बात को मान लीजिए। मित्रों, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप कर्क राशि के हैं तो आपको चाहिए कि एक मोती आप जरूर अपनी कनिष्ठ का उंगली में धारण करें। अगर बहुत ज़्यादा कलह हो रहा है, विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, तो आपको एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए वो कौन सा समय है जो श्रेष्ठ हो सकता है। मित्रों, तारीखों की यदि हम बात करें आपकी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो मित्रों वो मैं बताऊं आपको कि सूर्य आपके द्वादश में गोचर करेगा तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, परंतु 16 जुलाई से पहले यदि आप कोई फॉर्म डालते हैं, मतलब 13, 14, 15, 16 इन तीन तारीखों में यदि आप फॉर्म कोई भी डालते हैं तो वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अपने से तो नहीं कह रहा। मित्रों, मैं अपने से कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये ग्रह गोचर है, ये अपना राशि परिवर्तन करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ बोल पाते हैं। तो जैसे ग्रह गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी के अनुकूल मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बताऊँ आपको, यदि आप भूमि लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो वाहन को यदि लेना चाहते हैं, यदि आप कोई भी वाहन लेना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से 16 तारीख से पहले ले लीजिए, या 16 तारीख में बहुत अच्छा मुहूर्त है उसमें ले सकते हैं आप, 15 तारीख में बहुत अच्छा मुहूर्त है उसमें ले सकते हैं आप, और उसके बाद 25, 26, 27 तारीख में भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। यदि आप लेना चाहें तो उस समय में आप ले सकते हैं।
भूमि, भवन, वाहन, ये स्थिति वहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि कोई वाहन लेना चाहे तो 25-26 में लेना, और 27-28 में अगर कोई ज़मीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो 27-28 में खरीद सकते हैं। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है आज की स्थिति में। बहुत ज़्यादा प्रेम जहाँ होता है वहाँ प्रीति भी होती है, परंतु मित्रों जब एक व्यक्ति आपसे जो प्रेम करता है वो वहाँ पर आपके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाता है, शारीरिक संबंध में जब आ जाता है, तो वो व्यक्ति जो आपका शत्रु राशि का है वो आपको छोड़ सकता है, आपको अलग कर सकता है, आपको अपने साथ में लेकर, और उसके बाद अपना काम निकल जाने के बाद वो व्यक्ति आपको सोचेगा भी नहीं आपके बारे में, ये स्थिति होगी। तो वो कौन सी राशि के हो सकते हैं मित्रों? वो सिंह राशि के भी जातक हो सकते हैं मित्रों, विशेष रूप से कुंभ राशि के जातक होंगे जो मतलबी होंगे, और विशेष रूप से मिथुन राशि के जातक होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलबी होंगे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा धोखा दे सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये इसी महीने की स्थिति है, इसको आप हर महीने में घटित ना करें। क्यों? क्योंकि हर महीने में ये स्थिति नहीं होगी। मित्रों, अब मैं बात बताऊंगा आपको, क्योंकि बुध हर महीने में द्वादश भाव में गोचर नहीं करेगा, यह स्थिति होगी 16 जुलाई के बाद। मित्रों, आपकी बात का आदर करना, आपको सम्मान देना, आपकी बातों को समझना, आपके मन मुताबिक कार्य को करना, ये सारी स्थिति यदि आप कर्क राशि की हो और आपका मेष राशि के संबंध है तो बहुत कुछ हद तक समझी जाएंगी, आपको भी समझा जाएगा, लेकिन इतनी खास स्थिति नहीं हो पाएंगी। तो मित्रों, इस बात को समझ लीजिए, यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ है। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपके लिए चंद्रमा का मंत्र, जो कि श्राम श्रीम श्रोम सा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बहुत भयंकर बाधा चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप विशेष रूप से मूंग की दाल को रख कर, और कम से कम 1.25 किलो मूंग की दाल, और उसमें थोड़ा सा हल्दा, थोड़ा सा घास दूबा को डालकर, और उसमें एक लड्डू डालकर आप 7 बार अपने ऊपर उसार कर उसको जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप पर आया हुआ संकट बहुत ही शीघ्रता से टल जाएगा। आज के लिए इतना ही।